ये हैं उसामा अवान, जिन्होंने तुर्की और यूरोपियन तर्ज पर जमीन से 8 फुट ऊंचा पाकिस्तान का सबसे जदीद गोट फार्म बनाया है, जहां आला नस्ल की सैकड़ों बकरियों को पाल रहे हैं। मैंने चाइना से सैंपल मंगवा के इसका मोल्ड मैंने अपनी इंडस्ट्री में डेवलप किया, इसकी प्रोडक्शन करके सबसे पहले अपने फार्म के ऊपर इसको लगाया। उसामा अवान साहब, आपने पाकिस्तान के अंदर सबसे जदीद यूरोपियन और तुर्किश तर्ज का गोट फार्म बनाया, एलिवेटेड, यानी जो ज़मीन से 7-8 फुट ऊंचा होता है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अभी नई आ रही है, लेकिन आपने जो फ्लोरिंग की है ये पहली आपने शुरू किया है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या इसमें है और ये बकरियों का शौक़ कैसे पैदा हो गया, इतनी बकरियाँ आपने रखी? इसमें ये है जी कि मुझे चूँकि शौक़ भी था बकरियां रखने का और बकरियां पालने का, तो पाकिस्तान में जितने फार्मर्स हैं वो आपको पता है कि कन्वेंशनल और रवायती अंदाज़ के अंदर चराई के ऊपर बकरियों को पालते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो भी इसी बुनियाद के ऊपर पलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आए। तो मैंने जब इसकी रिसर्च की तो उसके अंदर ये पाया कि इसकी जो हेल्थ है बच्चों की भी और बकरियों की भी, वो इसी वजह से इंश्योर कर सकते हैं आप कि इनको एलिवेटेड लेके चलें। अच्छा। अब एलिवेटेड फ्लोरिंग के अंदर आपके पास 2 किस्म की फ्लोरिंग थी। एक थी कि आप वुडन पैलेट्स के ऊपर, पहले बताएं एलिवेटेड क्या होता है, क्यों होता है और इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है? अच्छा, एलिवेटेड ये होता है कि आप कम से कम ज़मीन से मिनिमम 4 फीट हाइट के ऊपर जो है एक फ्लोरिंग बनाएं, ताकि बकरियों और बकरियों के बच्चों का जितना भी वेस्ट है वो नीचे चले जाए और बकरियां जो है साफ़ जगह पे बैठें और वो जो पेशाब करती हैं जिसके अंदर अमोनिया गैस होती है वो इनहेल ना करें। जब वो अमोनिया गैस इनहेल करती हैं तो वो बीमार हो जाती हैं और जो उनके बच्चे हैं वो अगर मिट्टी खाएं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिस वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो जाता है। यानी बच्चे, जो मुनाफा होता है किसान का, वो ही मर जाते थे। असल में जो असल मुनाफा फार्मर का होता है या किसान का होता है वो उसके बच्चे होते हैं, और बकरियों के अंदर ये रेशो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। इवन यहाँ के 25 से 50% तक जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो जो रूट कॉज हमने इसका पाया वो ये था कि इसको एलिवेटेड फ्लोर के ऊपर लेके जाते हैं ताकि अमोनिया गैस से बचा जा सके। कैसे बचा जाए? अब इसके अंदर 2 मॉडल्स थे। एक था कि हम इसको एलिवेटेड लेके जाते और इसको लकड़ी के पैलेट्स के ऊपर, वुडन पैलेट्स के ऊपर लेके जाते, और दूसरा ये था कि इंटरनेशनली ये प्लास्टिक फ्लोरिंग गोट्स के लिए होती है, इसके ऊपर जाते। अब हमने जब वुडन पैलेट्स के ऊपर जाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लाइक इस तरह कि अगर हम वुडन पैलेट्स के ऊपर जाते हैं तो लकड़ी कुछ अरसे के बाद जो है वो फूल जाती है, ज़ाहिर है पेशाब से गीली हो जाती है और फिर वो फूलना शुरू हो जाती है, और दरमियान में जो गैप होता है जिससे इसका सारा ड्रेन नीचे जाना होता है और इसकी वेस्ट नीचे जानी होती है वो नैरो डाउन हो जाती है और वो नीचे नहीं जा पाती। और कई दफ़ा ये ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे बकरी के बच्चे का पाँव अक्सर उसके अंदर फंस जाता है और उसकी जो हड्डी है वो क्रैक भी हो सकती है, और फिर कील भी निकल आते हैं, कील से इनके पाँव डैमेज हो सकते हैं। तो जो फ्लोरिंग थी प्लास्टिक की, जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी और चाइना से ये इंपोर्ट होती थी। तो एक दो लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे इसको इसको बड़ी हाई प्राइस के ऊपर बेच रहे थे। मैंने जब इसका स्टार्ट लिया तो मुझे पता चला कि ये 3800 रुपये का एक पैलेट जो है ये बिक रहा है जी। एक प्लास्टिक का पैलेट जो 2x2 जिसका साइज़ था वो 3800 रुपये का बिक रहा था, और पिंडी की एक पार्टी जो है वो इसको इंपोर्ट कर रही थी। तो मैंने पहले तो उसको एडवाइस किया कि यार ये इतने का पैलेट नहीं है, तो या तो आप अपने चाइना के बायर से बात करो, क्योंकि मेरा चूंकि मदर काम जो है वो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है मेरी। तो मैंने कहा कि यार मुझे पता है कि इसका कितना वेट है और इसका कितना रेट होना चाहिए, तो इसको अपने बायर से कह के तो इसका रेट रिड्यूस करवाओ। तो खैर उनकी वजह से तो वो रेट नीचे नहीं आया, लेकिन फिर मैंने चाइना से सैंपल मंगवा के इसका मोल्ड मैंने अपनी इंडस्ट्री में डेवलप किया और फिर मैंने अपनी इंडस्ट्री से इसकी प्रोडक्शन करके सबसे पहले अपने फार्म के ऊपर इसको लगाया। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी अपनी प्लास्टिक की फैक्ट्री है जहाँ पर आपने ये सारा बना लिया? जी बिल्कुल, मेरी फैक्ट्री है जी अल्फा रबर एंड प्लास्टिक की, और वो हरबंसपुरा में है। वहाँ पे हम सारा प्लास्टिक का काम करते हैं हर किस्म का, और अल्फा लाइफ स्टॉक के नाम से ये फार्म हाउस है, और ये ललियानी कसूर के अंदर है, बिल्कुल लाहौर और कसूर के बॉर्डर पे जी। ये आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्क से कोई 10 किलोमीटर आगे। अगर फ़र्ज़ करें मैंने आइडिया लेने के लिए, कैसे आपने काम किया, विज़िट कर सकता हूँ यहाँ? एनी टाइम जी, आप भी विज़िट कर सकते हैं, और ये मेरी तरफ से हर फार्मर, हर बकरी का, गोट का काम करने वाला जो करना चाहता है फार्मिंग, मेरी तरफ से जी मेरे डोर्स ओपन हैं। वो हर वक्त आए, स्ट्रक्चर को देखे, इनकी जितनी भी
परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, इसके मुतालिक किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन वो चाहता हो वो हमारे से ले सकते हैं। ये कितना बड़ा फार्म है और कितनी बकरियां हैं यहाँ? ये 40x100 का जो हमने इसका शेड बनाया है जी, और इसके अंदर तमाम फ्लोरिंग जो है वो ये प्लास्टिक फ्लोरिंग है। आगे हमने इनके सेपरेट पोर्शंस बनाए हैं, वो 4x4 के हैं, वो भी आपको अभी दिखाते हैं। उसके 4x4 का फ़ायदा ये है कि 4x4 के अंदर में जब कोई बकरी बच्चा देती है तो उसको माँ के साथ ही उस बच्चे को जो है उस केज के अंदर रख दिया जाए, ताकि वो 3 महीने तक जो बच्चा है वो माँ का दूध जो है वो पी सके और उसका उसी लिहाज से इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाए और कम से कम मोर्टेलिटी जो है वो आ सके। मुझे बताएं, अमूमन बकरी फार्म में जाएं तो स्मेल बहुत आती है बकरियों के पेशाब की वजह से। यहाँ बिल्कुल कोई स्मेल नहीं है, उसकी रीज़न यही है ये जो आपने प्लास्टिक की लगाई हुई है? जी बिल्कुल इस तरह ही है जी, क्योंकि ये हमने तकरीबन कोई 5 फीट के पे बनाया है, तो एमोनिया गैस की जो मैक्सिमम रेंज होती है ना वो 2 से 3 फीट तक होती है जी। उसकी स्मेल जो है वो 2 से 3 फीट के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तो जब 3 फीट से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर तो इसकी स्मेल जो है वो नहीं महसूस होती। और चूँकि ये बकरियों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, तो इस वजह से जो है फिर बकरियां जो हैं वो एक तो हेल्दी रहती हैं, फिर उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी हेल्दी आते हैं जी। अब ये कितना अरसा ये चल सकता है ये जो आपका है, और सूरज की वजह से ये वीक तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा? अच्छा, इसमें जो इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है ना, जितना ये वज़न उठा सकती है वो कोई 200 kg है जी। अच्छा, 200 kg को डिज़ाइन इस वजह से किया गया क्योंकि ये इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है कि अगर एक भारी से भारी आदमी जिसका वज़न 120 kg है और उसने 40 किलो की बोरी ऊपर भी रखी हो तो वो फीडिंग करवाने आए तो कम से कम उसको कोई पैलेट को जो है कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो इसकी एक तो बेयरिंग कैपेसिटी 200 kg है। दूसरी बात ये है कि ये चूँकि हमारी अपनी लाइन है, इसके अंदर हमने जो मटीरियल यूज़ किया हुआ है प्लास्टिक का वो ब्रिटल नहीं होता, और हमें तकरीबन कोई 2.5 साल हो गए हैं इसको लगाते हुए और हम इसको चला रहे हैं। एक भी पैलेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ब्रेक नहीं हुआ जी। कितने बजे से कितने बजे तक इनको आप चारा डालते हैं, ताकि अगर कोई बंदा अपने घर के छत के ऊपर भी शुरू करता है तो उसको कोई इशू ना हो कि यार वो आपकी वीडियो से ही सारी इन्फॉर्मेशन ले ले गोट फार्मिंग के रिलेटेड? ने बात की है ना कि जो छत वाली है, बेसिकली अगर ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो जाए छतों पे तो मेरा ख्याल है कि जो एक घर के अंदर 2 जानवर भी अगर आप बकरियां रख लें तो वो दूध की रिक्वायरमेंट को भी मीट करेंगे, और फिर दूध उनके जो बच्चे होंगे वो उनको या तो बेच के वो पैसे भी कमा सकेंगे। तो फीडिंग के अंदर जी इनको जब कभी हरा भी डालना पड़ता है, कभी इनको जो है वो खुश्क भी डालना पड़ता है, वो तो फीडिंग तो डिफरेंट इनकी चलती है। इसको हम साथ वंडा ऐड करते हैं। असल चीज़ ये है कि जब बकरी जो है वो प्रेग्नेंट है और आखिरी उसका 1 या 1.5 महीना है तो उसकी जो हिफाजत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस दौरान में उसकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए ताकि जो बच्चा पैदा हो वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका जो 3 महीने का जो टाइम है ना, जो वो इंतहाई क्रिटिकल है जी।